सर्दियों की वजह से अगर आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, डैमेज हो गई है, पैचेस पड़ गए हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं, आप अपनी स्किन को ग्लोइंग, ब्राइट और खूबसूरत बिल्कुल मिल्की ग्लो देना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी स्किन बिल्कुल ग्लास की तरह चमके और पिंकिश ग्लो आए, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सी होम रेमेडी बनाना बताऊँगी जो तिब्बत क्रीम से बनेगी। जी हाँ, मशहूर ज़माना तिब्बत क्रीम जो आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देगी, ब्राइट करेगी, खूबसूरती देगी, बिल्कुल फेशियल की तरह ग्लो देगी। जैसे शादियों का सीज़न है, आपके पास पार्लर वगैरह जाने का टाइम नहीं, तो ये रेमेडी बनाई। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपको तिब्बत स्नो क्रीम ले लेनी है। आपको पता है तिब्बत स्नो क्रीम करीबी सुपर स्टोर से करीबी यानी कि जो भी कॉस्मेटिक शॉप होती है वहाँ से मिल जाती है। बहुत ही सस्ती होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है। आपने हाफ़ टी स्पून के करीब तिब्बत क्रीम ले लेनी है। उसके बाद ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन भी आपको पता है कितना ज़्यादा स्किन को ग्लो करता है, ब्राइट करता है, आपकी स्किन के तमाम तर मसले मसाइल हल करता है। अक्सर लोग बेसन से अपना चेहरा भी वॉश करते हैं। बेसन काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो तिब्बत और बेसन का ये वाला फेशियल जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। उसके बाद यानी कि मैंने तारा मीरा ऑयल लिया है, इसको मॉइस्चराइज़ करने के लिए, हाइड्रेटिंग बनाने के लिए। आपके पास तारा मीरा ऑयल नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। मैंने तारा मीरा ऑयल इसलिए लिया है क्योंकि इससे चेहरे के दाग धब्बे ठीक होते हैं, इससे छाइयाँ और पिगमेंटेशन ठीक हो जाती है, इससे झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। 5 से 6 कतरे मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। अगर आपके पास नहीं है, आप बादाम का तेल भी डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं इसके अंदर ऑरेंज एसेंशियल ऑयल ऐड करूँगी। ऑरेंज एसेंशियल ऑयल भी आपकी स्किन को यानी कि नेचुरल ग्लो देता है, ब्राइट करता है, खूबसूरती देता है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। एक दफ़ा आप ये ला के रख लें पूरी सर्दियाँ, ये आपके ऑयल जो हैं वो चल जाएँगे। इसके भी तकरीबन 5 से 6 कतरे मैंने ऐड किए हैं ऑरेंज एसेंशियल ऑयल के भी, ठीक है? ऑरेंज ऑयल में भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इसमें विटामिन सी भी होता है जो आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देता है। उसके बाद व्हाइटनिंग का एक कैप्सूल ले लेना है, ये भी कॉस्मेटिक शॉप से आराम से मिल जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹10 का होता है, ज़्यादा महँगा नहीं होता। लेकिन ये इंस्टेंट ग्लो देता है, फ़ौरन व्हाइटनिंग देता है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है ये व्हाइटनिंग कैप्सूल। तो ये आपको मैं आपको एक तरह से फेशियल करना बता रही हूँ तो नेचुरल ग्लो देगा। उसके बाद रॉ मिल्क आपने कच्चा दूध ले लेना है। अगर कच्चा दूध आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप बॉइल्ड मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन ठंडा होना चाहिए दूध, थोड़ा-सा ठंडा यानी कि रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे ले आइएगा दूध को उबाल के, अगर उबला हुआ आपके पास है तो, ठीक है। उसके बाद आपने ना इसको इतना दूध इसके अंदर ऐड करना है कि ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। स्मूथ सा पेस्ट हमने बनाना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आपने भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये हमारी होममेड ब्लीच बन के रेडी हो रही है, फेस पैक बन के रेडी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देगा, पिगमेंटेशन को ठीक करेगा, हाइपर पिगमेंटेशन को ठीक करेगा, आपके चेहरे से दाग धब्बों को मिटाकर, झुर्रियों को मिटाकर नीट क्लीन बनाएगा, सॉफ्ट स्मूथ स्किन कर देगा आपकी सॉरी, आज मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है, तो अगर कोई आवाज़ में इश्यू आए तो माफ़ कर दीजिएगा। सॉरी मैं आपको कहती हूँ। तो इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये इस तरह से हमारे पास स्मूथ सा पेस्ट, स्मूथ सा हमारा मास्क बन के रेडी हो गया है। इस तरह से आपने मास्क रेडी कर लेना है। इसको थोड़ा-सा साइड पे रख देना है बना के। अब हम अपने फेस के लिए क्लींजिंग मिल्क रेडी करते हैं। दूध से बड़ा कोई क्लींजर मिल्क हो ही नहीं सकता, इसलिए आपने कच्चा दूध ले लेना है 5 से 6 टेबलस्पून। उसके बाद हाफ़ टी स्पून के करीब आपने शुगर, पिसी हुई चीनी ले लेनी है। चीनी भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नीट क्लीन बनाती है, साफ़-सुथरा कर देती है, बिल्कुल आपके चेहरे से डर्ट को, डस्ट को बिल्कुल नीट कर देती है, क्लियर कर देती है, डर्ट, डस्ट से आपकी स्किन को साफ़ कर देती है। अगर इस तरह से डेली आप अपनी स्किन की क्लींजिंग भी करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है। आजकल शादियों का सीज़न है, सर्दियाँ भी शुरू हो चुकी हैं, तो ये वाला क्लींज़र अगर आप डेली आप इस तरह से इस्तेमाल करें ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। अगर आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है या आप फिर नहीं जाते हैं या जो भी है इश्यू है, तो पार्लर वैसे भी हम लोग डेली तो जाते नहीं हैं, महीने में 1-2 दफ़ा ही अगर कोई जाता है तो जाता है। तो आप ये इसको डेली किया करें इस वाले क्लींजिंग को, तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और दूध से बड़ा कोई क्लींज़र हो ही नहीं सकता। दुनिया का महँगे से महँगा क्लींज़र इसके सामने फ़ेल है। आपने इसको अच्छे से क्लींजिंग कर लेना है, 5 से 7 मिनट आपने अच्छे से क्लींजिंग करनी है। आपकी काफ़ी ज़्यादा डर्ट, डस्ट
स्किन की मैल कुचैल जो है ना वो काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगी, नीट हो जाएगी। आपको खुद महसूस होगा कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा साफ़ हो गई है। उसके बाद आपने साफ़ पानी से इसको धो लेना है, या फिर अगर आपके पास कोई स्पॉन्ज वग़ैरह मौजूद है तो उससे साफ़ कर लें, लेकिन मैं आपको पानी से ही धो के दिखा रही हूँ, ताकि अच्छी तरह यानी कि आपको पता चल जाए कि कितना ज़्यादा फ़र्क आता है हमारी स्किन पे इन यानी कि नेचुरल चीज़ों से। ठीक हो गया, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ धो के, तो काफ़ी ज़्यादा नीट हो गए हैं मेरी स्किन। उसके बाद जो हमने पैक बनाया था बेसन और तिब्बत क्रीम और बाकी चीज़ें ऐड करके, ये अब हम अप्लाई कर लेंगे अपने फेस पे, अपनी स्किन पे। ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हाथों पे भी लगा सकते हैं, पाँव पे भी लगा सकते हैं, अपनी गर्दन पे, अपने चेहरे पे, हर जगह अप्लाई कीजिएगा। इस फेस पैक में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो, या आपकी स्किन पे कोई इचीनेस हो या ख़ारिश हो, कुछ भी हो। पहले थोड़ा-सा बाज़ू पे या हाथ पे पैच टेस्ट कर लीजिएगा। अगर किसी को कोई एलर्जी है किसी चीज़ से, तो वो ना लगाए फेस पे, हाथों-पाँव पे लगा ले, वरना वैसे इसमें एलर्जी वाली मैंने कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की है। ठीक है? सेंसिटिव स्किन के लिए ज़्यादा मसले-मसाइल होते हैं। आम नॉर्मल स्किन वालों के लिए कुछ भी नहीं है, सारे चेहरे पे, गर्दन पे, हर जगह अप्लाई करके हाथों-पाँव पे इसको आपने 15 से 20 मिनट ज़रूर छोड़ना है। किसी भी चीज़ को, किसी भी मास्क वग़ैरह को 20 मिनट ज़रूर दिया करें, ताकि वो अपनी तमाम गुडनेस जो है आपकी स्किन के अंदर जा सके। आपकी उसकी चीज़ की सारी अफ़ादियत, सारी खूबियाँ आपकी स्किन को मिल सकें और आपकी स्किन ग्लो कर सके, ब्राइट कर सके। इसमें जो हमने दूध ऐड किया है, बेसन ऐड किया है, तिब्बत क्रीम ऐड की है और ऑयल ऐड किए हैं, वो सारे आपकी स्किन को स्मूथ बनाएँगे, सॉफ्ट बनाएँगे, ग्लोइंग बनाएँगे। जब एक दफ़ा ये ड्राई हो जाएगा ना, उसके बाद फिर एक दफ़ा फिर आपने इस पैक को अप्लाई कर देना है, ठीक है? तकरीबन थोड़ी-सी देर बाद 8-10 मिनट बाद ये ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है। उसके बाद फिर आप एक लेयर और लगा लीजिएगा इस वाले पैक की, ठीक है? ताकि आपकी स्किन जो है अच्छे से ग्लो कर सके। उसके बाद जी जो हमारे पास दूध बच गया था ना चीनी वाला, जो क्लींजिंग मिल्क हमने रेडी किया था, वो दूध ये ड्राई होने के बाद ना, ये जब ये ड्राई हो जाएगा पैक, ये वाला क्लींजिंग जो है ना, वो मिल्क जो आपने अच्छे से ना लगाते जाना है। ठीक है? अपने उस पे फेस पे उसको अच्छे से ना स्क्रबिंग करते जाना है, ये स्क्रबिंग का भी काम करेगा, ठीक है? दूध डाल-डाल के हम अपने मैं आपको हाथ पे दिखा रही हूँ, आपने अपने फेस पे इस तरह से यानी कि वो बिल्कुल गोल-गोल घुमाते जाना है अपनी फिंगर की मदद से। आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा मैल, कुचैल, डर्ट, डस्ट आपकी स्किन की साफ़ होती जा रही है। आपकी स्किन बिल्कुल फेशियल की तरह ग्लो करेगी। एक दफ़ा ही आप करेंगे ना ये वाला फेशियल, तो आपको वाज़ह फ़र्क महसूस होगा। हफ़्ते में इसको आपने 2 दफ़ा ज़रूर करना है। अगर आपकी अपनी शादी है या करीबी किसी की शादी है, जो भी है, लेकिन आप ये वाला फेशियल करें। अगर शादी नहीं भी है, तो फिर भी वैसे खुद का बंदे को ख़्याल रखना चाहिए। आप खुद को बिल्कुल साफ़-सुथरा महसूस करेंगे, आप अपनी स्किन को सॉफ्ट, नर्म और मुलायम, खूबसूरत और ग्लोइंग महसूस करेंगे। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है, बिल्कुल ग्लोइंग स्किन हो गई है, ब्राइट हो गई है और बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। इधर वाला हाथ देख सकते हैं और उधर वाला हाथ भी आप देख सकते हैं। कितनी ज़्यादा इधर वाले हाथ पे नीटनेस आ गई है, ठीक है? इस तरह से बना के रेडी कर लें। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा और मुझे फ़ीडबैक प्लीज़ ज़रूर दे दीजिएगा कि आपको ये वाली मेरी रेमेडी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।